हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग आरएसआई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आरएसआई से पहले आप लोगों को एक चीज और मालूम होनी चाहिए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में, कि सपोर्ट प्राइस कहाँ पे ले रहा है और रेसिस्टेंस कहाँ पे बना रहा है। आरएसआई देखिए सिंपल सा एक टूल है, इंडिकेटर है। ये आपको इस प्राइस के मोमेंटम के बारे में बताता है। एक्चुअली प्राइस का मोमेंटम क्या है उसके बारे में ये आपको एक ओवरव्यू दे देता है, एक इंडिकेट कर देता है। मार्केट में जितने भी इंडिकेटर हैं, चाहे वो आरएसआई हो, मूविंग एवरेज हो, जितने भी इंडिकेटर हैं, ये सिर्फ आपको इंडिकेट करते हैं, ना कि आपको कोई कॉन्फर्मेशन कॉल प्रोवाइड कर देते हैं कि नहीं अभी यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में ही जाएगा या यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में आएगा या फिर कोई मार्केट साइडवेज चलने वाली। इसलिए याद रखें, आप किसी भी तरह का टूल को यूज कर रहे हैं तो ये समझ के चलिएगा कि ये आपको इंडिकेट करता है। सबसे बड़ी चीज, टेक्निकल इंडिकेटर जितने भी हैं सारे के सारे एक इंडिकेटर हैं जो एक आपको एवरेज ये बताते हैं कि प्राइस किस तरफ को जाने वाला है। और दूसरी चीज ये, इससे आप किसी भी इंडिकेटर से ये प्रिडिक्शन मत लगाने लगा करें कि ये प्राइस को अप साइड में लेके जाएगा या डाउन साइड में लेके जाएगा। मार्केट का सिंपल फंडा है, हमको प्राइस को फॉलो करना है। जहां प्राइस जा रहा है हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चाहेंगे तो आप फिर सीधे धड़ाम हो, है ना। तो आरएसआई हो या कोई भी टूल हो, उसको फॉलो करने के लिए प्राइस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे इंडिकेटर प्राइस को ही फॉलो करते हैं। अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो वो डाउन, आपको सेल साइड की पोजीशन लेनी है। अगर ऊपर जा रहा है तो फिर आपको बाय साइड की पोजीशन लेनी है। और अगर ये साइडवेज चल रहा है, जिस तरह से यहाँ पे देखिए, ये अगर साइडवेज है तो आपको फिर साइडवेज रहना, वहां पे कोई ट्रेड नहीं लेनी, वो नो ट्रेडिंग जोन होता है साइडवेज आपके लिए। तो चलिए आरएसआई को प्लॉट करते हैं। आरएसआई से पहले हम आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस को प्लॉट करना सिखा देते हैं, ताकि देखिए, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मालूम हो गया एक बार वो किस तरह से प्लॉट करते हैं, तो आप आरएसआई को बेसिकली बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आरएसआई भी एक तरीके से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता है, फिर रेसिस्टेंस ऊपर क्रिएट करता है, फिर वहां से वो नीचे को आता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का मालूम होना जरूरी है। चलिए सीधा का सीधा हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे समझते हैं कि आपका सपोर्ट कैसे क्रिएट करना है, रेसिस्टेंस कैसे क्रिएट करना है। देन आरएसआई को प्लॉट करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम आरएसआई को उसमें समझने की कोशिश करें। तो हम आ गए हैं अपने काइट जीरोधा के अकाउंट पे। यहाँ पे हमने अपना ट्रेडिंग व्यू का एक प्लेटफॉर्म खोल लिया है और इसमें एक आईटीसी का शेयर मैंने ले रखा है। चलिए कोई और एक शेयर यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसकी जगह हम आईटीसी की जगह हम ले लेते हैं, चलिए अभी के लिए विप्रो सर्च कर रैंडम पकड़ ले रहे हैं कोई भी एक स्टॉक। तो ये एक विप्रो का है, हमारा डेली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। एज अ इन्वेस्टमेंट अगर हमें देखना है तो डेली टाइम फ्रेम का ही आपको रखना है। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट का टाइम फ्रेम रखा करें, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, तो फिर आपको डेली टाइम फ्रेम पर ही चार्ट्स को देखना आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कि एक्चुअल में मार्केट का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले तो अभी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको लोअर लोस पकड़ना होता है नीचे से। ठीक है, जो भी ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, हमने नीचे से लोअर साइड पकड़ लिया, ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। मार्केट यहाँ पे ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है। ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है। अब हम इसी के ऊपर एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऊपर से। अभी फिलहाल ऊपर से तो यहाँ पे ले लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, एक कैंडल एक दिन, ये ऊपर गई नीचे आई, देन यहाँ पे सपोर्ट ले रही है और नीचे को आ रहा है। लेकिन ये एक मेजर सपोर्ट जोन है जिससे यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। अगर अभी के लिए देखें तो 286 का जो एक जोन है वो बहुत बड़ा जोन है। अभी हम इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर आएंगे तो 293 294 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर एक इसमें मेजर रैली डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। ये आप इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दो लोज को, नीचे के सभी जितने भी लोअर लोज बना रहा है स्टॉक, उन लोज प्राइस को पकड़ के कैंडल के पास रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारी ट्रेंड लाइन हो जाती है। अभी मैं ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और अब हम आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्रिएट करना सिखा दे रहे हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेना होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन को सबसे ऊपर जहां पे प्राइस ने जाकर के लास्ट अभी एक अपना हाई क्रिएट किया है उसके ऊपर रख देंगे हम। तो अभी जहां पे इसने हाई क्रिएट किया है वो हमारा ये जोन है, और जो लो बना रहा है हम अभी सबसे पहले उसको पकड़ लेंगे। सॉरी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। ये जो यहाँ पे इसने अभी मार्केट में लो बनाया है, हमने उसको वहां पे रख दिया, तो ये हमारा सपोर्ट है, ये अभी के लिए हमारा रेसिस्टेंस जोन है। इसके अलावा और अभी हम देखेंगे तो हम यहाँ पे आते हैं, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, और ये जो इसका सबसे लास्ट एक मेजर सपोर्ट जहाँ पे ले रहा है प्राइस, बार बार वहां पे आके ऊपर को जा रहा है। यहाँ पे प्राइस आया और ऊपर गया, फिर यहाँ को ब्रेकआउट नहीं दिया और यहीं से यही ऊपर चलता चला गया,
और ये एक अपसाइड में इसने ट्रेड लेता। अभी जो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 256 के आसपास। उसके पहले जो हमारा एक मेजर सपोर्ट जोन बना हुआ है, ये हमारा मेजर सपोर्ट जोन के आसपास अभी प्राइस नहीं आ रहा। हमने यहाँ तक सीख लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं आरएसआई के पास, और आरएसआई में हम आपको कंप्लीटली बताते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। हमेशा याद रखिए, इंडिकेटर है, आपको इंडिकेट करता है, कंफर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है कि नहीं यहाँ से आपको भी बाय कर लेना है या सेल कर। और आप कभी भी अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा आप प्राइस को फॉलो करें, क्योंकि प्राइस आपका ब्रह्मास्त्र है। अगर जिस जिस लेवल पे मार्केट चलेगा आपको उसी साइड में ही ट्रेड लेनी होगी। ये इस तरह से आरएसआई हमारा प्लॉट हो जाता है। इसकी हम एक सेटिंग्स को कुछ चेंज कर लेते हैं। इनपुट्स यहाँ पे 14 और 14 स्मूथिंग लाइन पे लगा हुआ है। ये 70-30 की जगह हम इसको 60 कर लेंगे, और यहाँ पे इसको हम 40 कर लेंगे। ठीक है, ये 60-40-50 के आसपास चलता है। मिडिल लाइन को जो है हम 25 कर, ताकि ये हमारी फास्ट लाइन बने। ब्लू लाइन्स है, इसको हम थोड़ा सा हार्डनेस इसकी बढ़ा देते हैं। अपर लाइन की हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। लाइन पे लोअर लाइन पे आ जाते हैं, की भी हार्डनेस को बढ़ा दे, और लाइन को ऐसे कर। अब ये 25 की लाइन को हम ब्लैक कलर से करते हैं। थिकनेस को इसकी भी हम बढ़ा देते हैं। ये इस तरह से हमारा आरएसआई यहाँ पे प्लॉट हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आरएसआई यहाँ पे हमें अभी ऊपर भी को हम इसको बिल्कुल प्राइस को हम नहीं देख रहे हैं, हम प्राइस को बिल्कुल कर देते हैं नीचे। अभी हमने जो टूल इंडिकेटर लगाया है हम उस इंडिकेटर की तरफ, सबसे ऊपर की लाइन हमारा एक तरीके का सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन। नीचे की जो लाइन है हमारी, ये हमारा मजबूत सपोर्ट जोन है। मिड में जो ये लाइन आ रही है ये हमारी एक रेंज की लाइन है। यहाँ से हमें मालूम चलेगा क्या प्राइस रेंज में चल रहा है या नहीं। अगर प्राइस मिड की लाइन से हमारी इस नीचे की लाइन, यानी कि जो हमारी 25 रेंज पे जो हमने प्लॉट कर रखी है, इसके रेंज में है, तो आपको प्राइस डाउन साइड में देखने को मिले। अब देखिए जैसे ये नीचे आया, इसकी रेंज में है, तो प्राइस देखिए आप अपने आप ही आपको मालूम चला ये डाउन साइड में। जब तक इसको क्रॉस ओवर नहीं दिया इसने, तब तक आपको प्राइस में ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं एक कोई तो पेंट ले लेता हूँ यहाँ से, सॉरी पेंट कह रहा हूँ, कोई कलर ले लेता हूँ। अब देखिए जैसे ये यहाँ पे प्राइस है, जब यहाँ पे प्राइस है, जब ये इसको क्रॉस ओवर दिया हमारी मिड वाली लाइन को, तब जाकर के इस प्राइस ने एक अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम बनाए रखा, और ये ऊपर गया। ये हमारी 60 की लाइन के भी ऊपर निकल गया, और ये अराउंड 70 के आसपास आके चला गया। जब 70 के पास आया तो इसने यहाँ पे एक बार भी रुका नहीं और सीधे नीचे आया। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी इसको साइड में पुश करेंगे तो आपको दिखेगा ये यहाँ पे किस तरीके से ये डाउन साइड में चला आ रहा है, कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन ये इसके नीचे नहीं किया, यहीं पे सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर निकल गया, तो प्राइस देखिए सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, है ना। ये इस तरह से काम करता है। अब क्या ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो ये चल रहा है, इसको ओवरबॉट ओवरसोल्ड को आप छोड़ दीजिए। आपको ये समझना है कि मार्केट किधर जा रहा है, आरएसआई किधर जा रहा है, हमें उसी हिसाब से ट्रेड लेना है। अब ये हमारा 70 के ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे बेसिकली 70 के ऊपर आते ही क्या हुआ, यहाँ से अब हमें बिकवाली आनी ही आनी है, क्योंकि इसने 170 का जोन था हमारा हाईएस्ट लेवल। हमने जबकि 60 पे प्लॉट किया हुआ है इसको, है ना, हमने तो इसको 60 पे प्लॉट किया हुआ है, लेकिन जबकि ये 60 के ऊपर भी निकल गया तो ये हमारी परचेज है। लेकिन जब ये 70 के ऊपर निकल गया तो वहां पे हमें सेल साइड पे पोजीशन अपने आप ही बनानी। इसमें 60 की तरफ डाउन साइड में आया, तो देखिए एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, और ट्रेड नीचे की ही नीचे चला आया। अभी इसमें हम करेक्शन और कर देते हैं आरएसआई में, तो ये जैसे इसका बेसिक फॉर्मेट होता है हम उसी पे कर देते हैं। 60 70 30 और ये 50 की रेंज। एक बड़ा होरिजन ये है, यहाँ पे गया प्राइस ऊपर की ओर निकला, और वहां से फिर ये नीचे से आया, और यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं क्रिएट किया इसने, यहाँ पे इसने सपोर्ट नहीं लिया और प्राइस नीचे आ गई। और जब प्राइस नीचे आई तो फिर ये नीचे ही नीचे ट्रेवल करती रही। जब इस बीच में थी तो ये देखिए ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन बन गया। यहाँ पे जब प्राइस इस बीच में है तो ये हमारे को यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट को नहीं लगाना है। किसी भी तरह की कोई स्ट्रेटेजी आपकी यहाँ पे काम नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट क्या है, साइडवेज मार्केट में, क्योंकि हमें वेट करना होगा जब तक ये ऊपर ना निकल जाए इस वाले से। और जैसे ही देखिए इसको इसने क्रॉस ओवर दिया है तो मार्केट अपसाइड में चलना शुरू हो गया है। और जैसे यहाँ पे आकर के इसने नीचे की तरफ नहीं गया, यहीं पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से ये ऊपर की तरफ रफ कर देता हूँ इसको फटाक से, तो ये हो गया रफ। अभी हमारा इसको और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, पीछे चलते हैं चार्ट पे। अब एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अब अगर हमें आरएसआई को देखना है कि हमारा आरएसआई हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है बीइंग एज इन्वेस्टर, तो आपको सिंपल आरएसआई प्लॉट करने के बाद जो उसकी बेसिक सेटिंग्स होनी होती है उसी पर रखना है। इनपुट्स में 40 डेज रहने देना है, एसएमए जैसे प्लॉट है वैसे ही रहने देना है, ओके करेंगे। और आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो ये हमारी लाइन है, मेन ब्लू लाइन है, वो इसके
और इसके मिडिल लाइन से और अपर लाइन के बीच में जब तक हमारी बाइंग पोजीशन बनी रहे, हम एग्जिट नहीं करेंगे। जैसे ही ये इसके नीचे आता है तो हमें एग्जिट करना है। अभी जैसे इस सिनेरियो में विप्रो का ये जो शेयर है, इस सिनेरियो में इसने क्या किया, मिडिल लाइन को नीचे ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, ब्रेकडाउन दे दिया है नीचे की तरफ, तो हम अब यहाँ से पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि अब ये अगर यहाँ पे जाएगा तो हो सकता है कि ये अपनी 30 या 40 की जो हमारी बेस लाइन है नीचे की, जहाँ पे पहला सपोर्ट क्रिएट करता है, वहां पे अगर जाएगा तो हमें एक हैवी लॉस हो सकता है। अगर इस मिडिल लाइन और अपर लाइन के बीच में है शेयर, तो शेयर अपसाइड में ही जाता रहेगा, ठीक है, कहीं पे यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा। अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे, जब जब इस लाइन से नीचे आया है, स्टॉक आपको नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ मिलेगा, और जब जब मिडिल लाइन से और अपर वाली लाइन के बीच में है, तो शेयर आपको अपसाइड में ट्रेड करता हुआ हमें सिर्फ और सिर्फ इस इंडिकेटर को यूं ही फॉलो करना है एज अ लॉन्ग टर्म, कि अगर हमारा मिड लाइन अपर लाइन और मिड लाइन के बीच में है, अगर हमारी ब्लू लाइन, तो हमें क्या करना है, वहां पे पोजीशन को अपने होल्ड करे रहना है। जैसे ये अपसाइड में गया है, यहाँ पे ये देखिए अपसाइड में निकला है, और अगर ये 70 के ऊपर जाएगा तो वहां पे आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशन और अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे और नई एंट्री का वेट करेंगे। जब तक नई एंट्री आप तब लेंगे जब वो मिड लाइन के आसपास। अगर आप देखें यहाँ पे एक अच्छा खासा ये बना हुआ है, इसने क्या किया, इस जोन पे आया, अगर थोड़ा सा जूम करूं होता है तो ये देखिए यहाँ पे आता है प्राइस, यहाँ पे आने के बाद क्या किया, ये अपसाइड में गया, अपसाइड में चला गया, यहाँ से टच करके ऊपर गया, ऊपर ये ऊपर को गया। अब यहाँ पे 78 के आसपास आया प्राइस, जब ये 78 के आसपास आया तो ये ऊपर ही ट्रेवल करते करते ऊपर ही रहा। जब तक ये बीच की लाइन, ऊपर की लाइन, मतलब मिडिल लाइन ब्लैक लाइन से और ऊपर वाली लाइन के बीच में आपकी येलो लाइन चल रही, तब तक ये प्राइस क्या है, अपसाइड में ही ट्रेड लेता रहा। और जहां ये इसने यहाँ पे एक बार आया 272, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 78 80 के अराउंड आ गया था हमारा ब्लू लाइन, वहां से फिर इसने डाउनफॉल देना शुरू किया, यहाँ पे आकर के नहीं रुका। तो अगर यहाँ पे आपको 80 78 79 के अराउंड अगर आपको येलो ब्लू लाइन मिल रही है, तो वहां पे आपको निकल जाना चाहिए और वेट करना चाहिए जब तक इस लाइन से फिर से आपको टच करके ऊपर ना जाए। अगर देखिए यहाँ पे इस लाइन को टच किया तो नीचे आए, और स्टॉक प्राइस एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ नीचे को जा रहा है। एज अ इन्वेस्टर आरएसआई आपको सिर्फ यूं ही देखना है कि जो आपकी ये मिडिल लाइन और अपर लाइन है ना, ये जो आपकी मिडिल लाइन, एक बार मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, मिडिल लाइन और अपर लाइन, आपकी ये ब्लू लाइन इसके बीच में है, तो फिर आपको अपनी पोजीशन बनाए रखनी है और आपको वेट करना है कि शेयर जब तक 79 या 80 के अराउंड ये ब्लू लाइन नहीं आती है, तब तक आप अपना एंट्री बनाए रखें। जैसे ही 79 78 यानी अबव 75 आपको मिलती है, तो आप कोशिश करें कि अपना प्रॉफिट बुक करें और निकल जाएं। जैसे आपका प्रॉफिट बुक होगा, आप निकलेंगे, प्राइस जब वापस से यहाँ पे आके सस्टेन लेके एक बार को ऊपर जाएगा, देन आप फिर से फ्रेश एंट्री लें। अब देखिए जैसे इसने सपोर्ट जोन पे आया इस ब्लैक लाइन से, यहाँ पे देखिए डाउन साइड में आ गया, है ना। इस तरीके से ही इसमें ट्रेड लेनी है, इसी तरह से इसमें आपको अपनी पोजीशंस बनानी है। अब यहाँ पे भी देखें, अगर आप पीछे हैं थोड़ा सा, तो जितनी बार भी आप जाएंगे देखेंगे ब्लैक लाइन से अगर ऊपर जा रही है तो आपकी पोजीशन बाय साइड में बन रही है। यहाँ से देखिए ऊपर गया, पोजीशन बाय साइड में बनी, थोड़ी देर सस्टेन किया, उसके बाद ब्लैक साइड में ब्लैक लाइन को इसने नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दे दिया। जैसे ही नीचे की क्रॉस ओवर दिया तो एक बढ़िया सा डाउनफॉल देखने को मिला, और यहाँ पे देखिए तो 30 की जो लाइन है उसको भी क्रॉस किया। जब यहाँ से इसने यहाँ पे इसको क्रॉस किया, अब यहाँ पे आपको वेट करना था कि इस लाइन को ऊपर निकले, लेकिन क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे फिर से सपोर्ट एक रेसिस्टेंस क्रिएट किया और नीचे आ गया, फिर गया क्रिएट रेसिस्टेंस नहीं करा, अब की बार ये ऊपर गया, और जब इस बार ऊपर गया तो ये यहाँ पे जो हमारा क्रिएट कर रहा था एक, अगर इस लेवल पे आप देखें तो इसने यहाँ पे क्या किया था, आपको थोड़ा सा वे होल्ड करने के लिए बोला था, यानी कि यहाँ पे इसने एक मजबूत रेसिस्टेंस क्रिएट किया, लेकिन इसको तोड़ के ये ऊपर, अब जब ये ऊपर को निकल गया तो ये यहाँ से लाइन भी ऊपर को गई, यहाँ तक आई, फिर इसने यहाँ पे किया, लेकिन इस बार इसने यहाँ पे नहीं सपोर्ट लिया और नीचे आ गई, है ना, सपोर्ट नहीं लिया और नीचे आ गई। अब जब नीचे आ गई है तो ये यहीं पे नीचे के नीचे। तो ये था हमारा आज का वीडियो आरएसआई के ऊपर। अब अगले संडे से जो हम वीडियो लेकर के आएंगे, वो हम सभी एक एक करके जो भी हमारी ब्लू चिप कंपनियां हैं, उन सब की कंपनीज का एक पूरी तरह से रिव्यू करेंगे बैठ के, है ना, उन कंपनियों को रिव्यू करेंगे बैठ के। तो उसके लिए क्या करें, आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर संडे आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।